द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शंकर चौधरी जी मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहला सवाल उनसे जानना चाह रहा था कि ऑपरेशन वर्चस्व की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कल एक वीडियो भी देखा हमने आपका। अक्सर देखा नहीं जाता कि खुद मौके पर डीसीपी जाते ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरीके से अपराधी को आप पकड़ के ला रहे थे, हालांकि तारीफ़ें भी हो रही हैं, वीडियो वायरल भी हैं, कई सवाल भी उस पर खड़े हो रहे थे। क्या था कॉल किस तरीके का आपको मिला था, किस तरीके का पूरा सिनेरियो था, जिस तरीके से घटना बताई गई थी आपको, क्या था पूरा मंजर? देखिए, मैं उस समय जब ये कॉल आई थी कि एक 100 नंबर की कॉल आई थी कि कोई महिला ये कह रही है कि नजफगढ़ के मर्डर में मेरा पति जो जिसने किया है और वो घर आ गया है और पुलिस अपनी कानूनन कार्रवाई करे। तो मैं उस समय गश्त पे था, जॉइंट सीपी साहब के साथ, करवा चौथ का गश्त था। तो ये मैंने पहले तुरंत कनेक्ट किया कि ये हो सकता है कि राजीव गुलाटी हो। हम लोग इसके पीछे बहुत दिनों से दबिश बनाए हुए थे और हमें शाम तक ये सूचना थी कि ये दिल्ली आया हुआ है। तो हम अलग अलग जगहों पे छापामारी कर रहे थे। तो जब ये कॉल आई तो मैंने सोचा कि अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सबसे पहले मौके पे मुझे पहुंचना चाहिए। हालांकि जहाँ पे हम गश्त कर रहे थे वो महावीर इनक्लेव पार्ट 1 है, वहाँ से काफ़ी दूर है और बहुत बारिश हो रही थी उस समय। तो बहुत तेज़ हम लोग निकले और वहाँ पे पहुँचे और फिर सौभाग्यवश हमारी पहले से टीम भी पहुँची हुई थी। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये एक जेन्युइन कॉल है और मैं इसकी जो धर्मपत्नी है उसकी जितनी भी सराहना करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। क्योंकि ऑपरेशन वर्चस्व जैसे आपने नाम लिया, इसका अर्थ ही यही है कि आम जनता कानून के अंडर की कॉल करती है। तो इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता कि वर्चस्व कामयाब हो रहा है, क्योंकि आम नागरिक में कानून के प्रति एक आस्था है कि कानून संगत इस पर कार्रवाई होगी। तो पत्नी ही कॉल कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, जिस मोमेंट में आप उसे लेके जा रहे थे, अलग सा एग्रेशन आपके चेहरे पे दिख रहा था कि आप अपराधी को खींच के ले जा रहे हैं। कुछ कह भी रहा था वो कि मैंने सरेंडर कर दिया है? नहीं, देखिए, वो बड़ा शायद एक शॉट है। मैं नहीं जानता वो कहाँ से वो वीडियो है, क्योंकि उसमें बहुत बारिश थी, एक छोटी सी गली है और सिर्फ हमारी टीम थी, सिर्फ पुलिस की थी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से वायरल हुआ है। मगर देखिए, मैं ऐसा फील करता हूँ कि एक आइडल डीसीपी या एक आइडल कप्तान वो नहीं है जो सिर्फ काम फ़ोन के आदेश पे कराए। कभी कभी हम फील्ड के ऑफिसर्स हैं, तो हमें अपने सिपाही के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए। और ये जो शख्स है, ये जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो ये बड़े आराम से बैठा हुआ था और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये थी कि मतलब सरेंडर करके इसने हम पे लगता है एहसान कर दिया है। तो ही वॉज काइंड ऑफ बिट रेजिस्टेंट। और शुरुआत में जो मर्डर वेपन भी था वो भी ये उस पर भी दो राय दे रहा था। तो नेचुरली मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको थोड़ा सा ढंग से इससे पूछताछ करनी पड़ेगी या ले जाना पड़ेगा। तो बस वही एक मौका है कि मैं इसको ले जा रहा था और वो वीडियो और फोटो किसी ने वायरल कर दिया। बतौर कप्तान जिले में आप कई ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, पिकासो की बात कर रहे हैं, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, हर तरीके से सफाई की बात कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं? क्योंकि ज़िले में जिस तरीके के अपराध, कई श्रेणियाँ हैं, रोबरी की बात आप कर रहे थे और स्नैचिंग्स जैसी वारदात होता है, स्ट्रीट क्राइम भी काफ़ी होता है। तो उसको लेकर आपका किस तरीके से, ऑपरेशन वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत किस तरीके से इसको डील करेंगे? क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक अलग रुख आपका दिखा है क्राइम को लेकर कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या है आपका? देखिए, वर्चस्व मेरा सिर्फ एक स्लोगन और स्ट्रैटेजी है। सच्चाई ये है कि आदरणीय कमिश्नर साहब का एक विज़न है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं वो एक भयमुक्त वातावरण में रहें। तो उनका विजन है, मेरी द्वारका पुलिस टीम का एक्शन है, वर्चस्व मेरा स्लोगन है। ये सिर्फ स्लोगन एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसके तहत एक स्ट्रैटेजी भी है। तो स्ट्रैटेजी में हम आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉल्स, केसेस, कंप्लेंट्स, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं हम क्रिमिनल्स और उनको हम डिकॉय प्लान के थ्रू भी उनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो अपराध हो गए हैं उसको हम एक विद इन अ सेट डेडलाइन हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब भी हमारे पुलिस बल पे हमला हुआ है तो
हमने बड़ा अपना रुख क्लियर कर दिया कि हम सख्ती और कठोरता से उसका जवाब देंगे आत्मरक्षा में। पॉइंट दूसरा आप जो पूछ रहे हैं मुझसे कि जो ये और सारी प्रयास हैं वो अभी पाइपलाइन में है, 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा। मैं इसमें आपको बता दूं कि हम एक क्लीन द्वारका सेल का गठन कर रहे हैं जिसका नाम CDC रखा है, और एक अलग टाइप की पिकासो जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉम्बिंग इन सर्च ऑपरेशन, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म है पिकासो। उसके तहत हम कुछ रणनीतियाँ लेके आ रहे हैं, ऐसे बीट्स जो वर्स्ट परफॉर्मिंग बीट्स इन द टर्म्स ऑफ PCR कॉल्स एंड कंप्लेंट्स। वी आर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स जो संदिग्ध हो सकते हैं मगर पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, उनका हम उन एरियाज़ को, उन क्रिमिनल्स को कॉम करेंगे, सर्च करेंगे, और जो भी कानून संगत उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करेंगे, ताकि गली गली में, सड़कों पर, जहाँ भी ये छुपे हुए, ये मैसेज बड़ा क्लियर हो कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने एक मैसेज ये भी दिया था कि वो सुन ले कि मदद करने वाला, छुपाने वाला या किसी भी मामले में संलग्न हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, सफाई तो तब होती है कि जब आप दरीचों से भी धूल निकाल लें। सफाई वो नहीं होती जो सिर्फ दिखती हो। कभी कभी आप कमरा साफ देखेंगे और चौखटों में आप धूल देखेंगे। तो पॉइंट यही है कि सिर्फ अपराधी को पकड़ लेना क्लीन ऑपरेशन नहीं होता। जो अपराधी को कहीं से सपोर्ट कर रहा है, कोई हार्बर कर रहा है, उसको शह दे रहा है, या जिसके नाम पे वो शह काट रहा है, उनको भी हम सख्ती से निपटेंगे। बिल्कुल एक मैसेज है और सख्ती से उससे निपटेंगे। ये नई अलग तस्वीर द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जिला कप्तान द्वारा, और यही कहानी थी कि उस आरोपी को पकड़ा और जेल भेजा गया, यानी तस्वीर बदली हुई नहीं है। ऑपरेशन वज्र की लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।